अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस एक्सरसाइज की थ्योरी है ये देखते हैं। इसमें नंबर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस हैं। तो पहले देखते हैं कि ये रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। जैसे नाम से ज़ाहिर है रो, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ 1 के बराबर हो, तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। सपोज़ ये एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ 1 के बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। ये एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ रोज़ 1 के बराबर है, अगरचे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, लेकिन फिर भी ये एक रो मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें एक हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैट्रिक्स है 1 2, नंबर ऑफ रोज़ में 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स एक है। 1 2 3 ये एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ 3 है लेकिन कॉलम एक है, इसलिए ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हमें पता है कि ज्योमेट्री में भी स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स भी ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम एक दूसरे के बराबर। जैसे हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखते हैं m/n, तो इसमें m n के बराबर होगी। जितने रोज़ होंगे उतनी कॉलम होगी। सपोज़ एक मैट्रिक्स है A जिसमें नंबर ऑफ रोज़ भी एक है और कॉलम भी एक है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 2 1 जिसमें नंबर ऑफ रोज़ 1 2 1 2, नंबर ऑफ रोज़ भी 2 है और कॉलम भी 2 है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज़ एक 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है 1 2 3 3 1 2 1 5 1 जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम 3 के बराबर है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो। एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो। सपोज़ एक मैट्रिक्स है 1 2 जिसमें नंबर ऑफ रोज़ 1 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर नहीं है। एक ऐसा ये मैट्रिक्स 1 2 जिसमें नंबर ऑफ रोज़ 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स एक है, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि 1 2 3 2 1 5 जिसमें नंबर ऑफ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम देखें तो इसका जिस तरह ज्योमेट्रिकल शेप होता है तो उस टाइप का ये भी है, दो साइड्स अपोजिट बराबर होते हैं लेकिन लेंथ विड्थ से ज़्यादा होती है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो, ये भी नल मैट्रिक्स है। अगर ये एक रो मैट्रिक्स हो फिर भी नल है, अगर ये एक कॉलम हो फिर भी नल है, अगर ये एक स्क्वायर हो फिर भी नल है, अगर जिस टाइप का भी हो लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हो तो एक ज़ीरो या नल मैट्रिक्स होगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? हमें पता है कि सबसे पहले ये होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो टॉप लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम तक जो लाइन जाती है, इस पे जो एलिमेंट्स होंगे इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो हो एक्सेप्ट डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल जो है, इसके एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज़ ये 1 0 0 2 ये एक मैट्रिक्स है जिसमें लीडिंग प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स वो नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशंस है, जो इससे पहले हमने मैट्रिक्स के टाइप पढ़ी कि एक तो ये स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी प्लस ये डायगोनल भी होगी। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर कॉलम्स ये भी सेम होंगी
और इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो भी होंगे। सपोज़ ये एक मैट्रिक्स है ए और ये 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 0 0 2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन भी है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम भी होंगे। अब मैं यहाँ पे देखूँ अगर, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, 2 बाई 2 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये डायगोनल भी है क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो है ये नॉन ज़ीरो है। और ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, नॉन ज़ीरो भी है और सेम भी है। अगर मैं एक और मैट्रिक्स लूँ 3 0 0 3, जिसमें ये स्क्वायर भी है, सेम ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम सेम है, ये डायगोनल भी है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है, ये स्केलर भी है, नॉन ज़ीरो भी है और सेम भी है। अगर मैं एक 3 बाई 3 ऑर्डर का लिख दूँ कि 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4, तो इसमें ये 3 बाई 3 ऑर्डर का है, स्क्वायर है, डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है, ये स्केलर भी है क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर भी है, सेम एलिमेंट्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन है कि ये स्क्वायर हो, यानी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम बराबर हो, ये डायगोनल हो क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स इसके बराबर हो, इसके साथ स्केलर भी हो। स्केलर का मतलब है कि वो एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो भी हो और सेम भी हो, प्लस वो एलिमेंट स्केलर के बाद सिर्फ वंस हो, तो फिर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि नाम से भी जाहिर है। ये एक मैट्रिक्स है 2 बाई 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, ये स्क्वायर भी है, नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम बराबर है, ये डायगोनल भी है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है, ये स्केलर भी है, सेम है, और ये आइडेंटिटी भी है, वो सेम 1 1 है। अगर मैं 3 बाई 3 ऑर्डर का लिख दूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। पहले ये स्क्वायर है, नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम बराबर, फिर ये डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो, फिर स्केलर है, सेम है, फिर आइडेंटिटी है, सेम के बाद ये 1 आते हैं। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख दूँ A इज इक्वल टू 1 2, एक मैट्रिक्स में अगर लिख दूँ 1 2 2 5 1 2 2 5, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख दूँ तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? इसमें रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे। इसका मतलब ये है, अगर ये एक मैट्रिक्स है A 1 2 2 5, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज लिखूँ, ट्रांसपोज अप A, तो ऐसा होगा, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, 1 2 2 5, तो ये एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। 1 2 2 5 ये एक मैट्रिक्स है और इसका मैंने सपोज एक और मैट्रिक्स में लेता हूँ 1 2 3 4, अगर इसका मैं ट्रांसपोज लिखूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो जब हम रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो फिर ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ वो फिर भी उस मैट्रिक्स का बराबर हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सपोज़ एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, A इज़ इक्वल टू 1 2 2 4, ये एक एग्जांपल है। और इस मैट्रिक्स A का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि मैं रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज करता हूँ। A इज़ इक्वल टू जो फर्स्ट रो है 1 2, तो ये मैं एक फ़र्स्ट कॉलम लिखता हूँ, 2 4 जो सेकंड रो है वो मैं सेकंड कॉलम लिखता हूँ। लेकिन ये दोनों फिर भी एक दूसरे के बराबर है, यानी A इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ और उसके बाद भी एक दूसरे के बराबर हो, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को होता है। अब होता है एक स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाता है।
सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 0 -3 3 0, ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूँ, ए ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 0 -3 -3 0, लेकिन ये तो इसका उल्ट है। अगर इससे मैं माइनस बाहर निकालूँ तो 0 यहाँ पे -3 आ जाएगी, और इससे अगर माइनस कॉमन ले ले तो 3 0। अब अगर मैं देखूँ तो ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव, अपनी जगह ये चीज़, ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो इसलिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, और ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, हम एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें पता है कि ट्रांसपोज में रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं, तो अगर मैं P का ट्रांसपोज लिखूँ, ट्रांसपोज और P, तो इसमें ये फर्स्ट रो है 1 और 2, तो मैं ये फर्स्ट कॉलम लिख दूँगा। ये सेकंड रो है 3 और 1, तो मैं एज सेकंड कॉलम लिख दूँगा, तो ये ट्रांसपोज ऑफ P है। अगर मैं Q का ट्रांसपोज लिखूँ, तो इसमें जो फर्स्ट रो हो वो एज फर्स्ट कॉलम लिखे, और जो सेकंड रो हो एज अ सेकंड कॉलम लिखे, तो ये ट्रांसपोज ऑफ Q बन जाएगी। ये R है, अगर R का मैं ट्रांसपोज लिखूँ, इसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम एक ही है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं दोबारा ऐसे ही लिखूँगा। ये एक मैट्रिक्स है S। अगर इस S का मैं इस ट्रांसपोज लिखूँ तो ऐसे बन जाएगी। ये फर्स्ट रो है -1 और 5, तो ये मेरी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये सेकंड रो है -2 और 1, ये सेकंड कॉलम होगी। 4 और 4 थर्ड का रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगी, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अगर मैं मैट्रिक्स T को देखूँ और T का ट्रांसपोज लिखूँ, तो ये कुछ ऐसी होगी। फर्स्ट रो है 6 7 8, ये मैं एज अ फर्स्ट कॉलम लिखूँ, तो ये ट्रांसपोज ऑफ T बन जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो हमें पता होता है कि ट्रांसपोज में मैट्रिक्स के जो रोज़ और कॉलम्स है वो इंटरचेंज होते हैं। ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स B, C और D। अगर मैं मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज ले लूँ, तो ये बन जाएगी A1 और A2, फर्स्ट रो है, ये एज अ फर्स्ट कॉलम में लिखूँगा, A1 A2। ये सेकंड रो है, तो मैं एज अ सेकंड कॉलम लिखूँगा। अब मैं देखता हूँ कि ये A ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स के बराबर है, तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये A ट्रांसपोज तो एक्चुअली मैट्रिक्स B के बराबर है। तो इसका मतलब है कि A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है। अब अगर मैं मैट्रिक्स C और D को देखूँ, अगर C का मैं ट्रांसपोज ले लूँ, तो ये फर्स्ट रो एज अ फर्स्ट कॉलम मैं लिखूँगा, -3 1 -1, सेकंड रो को एज अ सेकंड कॉलम। और अगर इसको मैं D के साथ कंपेयर करूँ, तो दोनों सेम मैट्रिसेस है। तो इसका मतलब है कि C एंड D आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। सो A और B, C और D एक दूसरे की ट्रांसपोज है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, सपोज़ एक मैट्रिक्स है और अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब A एक मैट्रिक्स है, मैं देखता हूँ अगर इसका ट्रांसपोज A के बराबर हो तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, वरना नहीं होगी। ट्रांसपोज का हमें पता है कि ये रो मैं एज ए कॉलम लिखूँगा और ये रो एज ए कॉलम। तो अगर मैं देखूँ कि A ट्रांसपोज और A को कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे A ट्रांसपोज और A एक दूसरे के बराबर नहीं है। A और A ट्रांसपोज एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब मैं मैट्रिक्स B को देखता हूँ। मैट्रिक्स B का जब मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ये फर्स्ट रो एज अ फर्स्ट कॉलम में लिखूँगा और सेकंड रो एज अ सेकंड कॉलम में लिखूँगा। अब अगर मैं B मैट्रिक्स और B ट्रांसपोज को कंपेयर करूँ, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, तो B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
अब अगर मैं मैट्रिक्स सी को देखूँ तो मैट्रिक्स सी और इसका मैं सी ट्रांसपोज लिखूँ तो ये फर्स्ट रो अगर मैं एज अ फर्स्ट कॉलम लिखूँ और सेकंड रो एज अ सेकंड कॉलम और दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। सी ट्रांसपोज सी के बराबर नहीं है तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। जब मैं डी को देखता हूँ और इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो ये फर्स्ट रो एज अ फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो एज अ सेकंड कॉलम तो बिल्कुल नेचर ऑफ द मैट्रिक्स चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि डी इज़ नॉट इक्वल टू डी टी, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सी भी नहीं है और डी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। जब क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। और हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक में जब मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ और जब वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मैं मैट्रिक्स ए को देखता हूँ, अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो ये फर्स्ट रो एज अ फर्स्ट कॉलम लिखूँगा मैं और सेकेंड रो एज अ सेकेंड कॉलम लिखूँगा। और अगर इससे मैं एक नेगेटिव कॉमन लूँ, माइनस इससे मैं कॉमन लूँ तो ज़ीरो से जब माइनस कॉमन हो तो ज़ीरो होगी। 4 माइनस 4 से ये 4 हो जाएगी, ये -4 और ये 0। अब मैं देखता हूँ कि ये मैट्रिक्स ए के बराबर है कि नहीं। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो एक्स जैसे होते तो माइनस अपनी जगह और इसके जगह अगर मैं एक लिख दूँ तो ए ट्रांसपोज नेगेटिव अब ए है तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर मैं मैट्रिक्स बी को देखूँ तो मैट्रिक्स बी में अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो फर्स्ट रो एज अ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एज अ सेकंड कॉलम। अब अगर इससे मैं -1 कॉमन लूँ तो 0 -5 5 0 ये इसके बराबर है बी का। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव ऑफ बी यानी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स बी भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर मैं मैट्रिक्स सी को देखूँ तो मैट्रिक्स सी अगर सी का मैं ट्रांसपोज लूँ फर्स्ट रो एज अ फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो एज अ सेकंड कॉलम तो इसमें अगर मैं नेगेटिव लूँ तो 0 -7 -7 0 जो कि सी के बराबर नहीं है तो इसलिए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैं मैट्रिक्स डी को देखूँ और डी का मैं ट्रांसपोज लूँ फर्स्ट रो एज अ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एज अ सेकंड कॉलम, थर्ड रो एज अ थर्ड कॉलम अगर मैं लिखूँ और इससे एक नेगेटिव कॉमन लूँ तो 0 से नेगेटिव अगर कॉमन लूँ मैं तो 0 आ जाएगी तो उसके वैल्यू चेंज नहीं होती। -3 का 3 -2 2 ये -3 0 1 -2 -1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव अपनी जगह और ये डी है तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी और ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।